नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो बिलावल बोले आज नहीं तो कल भारत से रिश्ते सामान्य होंगे और ये उम्मीद हर किसी को रहती है। आप सभी जानते हैं कि हमारा पड़ोसी एक जिसे आप लोग पाकिस्तान कहते हैं, ये आप सभी को मालूम होगा कि 1947 तक ये हमारा ही हिस्सा हुआ करता था। लेकिन 1947 में कुछ एक तरह से आप देखिए स्वार्थी अपने हितवादी नेताओं के कारण पाकिस्तान को अलग करना पड़ा और गुजरात हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख हो, इन 5 राज्यों की सीमा का किससे लगती है? पाकिस्तान से लगती है। तो यहीं के नेता हैं और इनकी सरकार अभी बनी है गठबंधन में। तो बोल रहे हैं आखिरी सांस तक जेल में रहेगा यासीन मलिक। और आपने देखा होगा आप अदालत में कई इंटरव्यू भी इसके देखे होंगे आपने। आतंकी व अलगाववादी गतिविधियों के लिए फंडिंग मामले में एनआईए कोर्ट ने सुनाई है उम्र कैद की सजा। और ये आप देखेंगे यूएपीए के तहत हुई इतनी सजा। धारा 3 अवैध संगठन 5 साल जेल और 5,000 रुपये का जुर्माना या फिर 3 महीने की अतिरिक्त कैद। धारा 15 में आतंकी कृत्य को अंजाम देना 10 साल की कैद जेल और 10,000 रुपया जुर्माना। धारा 17 और 18 में आतंकी गतिविधियों के लिए धन जुटाना और साजिश रचना, उम्र कैद और 10,000 का जुर्माना। धारा 20 आतंकी गिरोह या संगठन का सदस्य होना 10 साल की जेल और 10,000 का जुर्माना। धारा 38 39 5 साल की जेल व 5,000 का जुर्माना। और आप देखिए इन्होंने क्या है ना, आईपीसी के तहत हुई सजा धारा 120 बी आपराधिक साजिश 10 साल का कारावास 10,000 रुपये। और 121 राष्ट्र के विरुद्ध युद्धोन्माद फैलाना, उम्र कैद व 10,000 की सजा, 10,000 रुपये का जुर्माना। 121 ए धारा 121 के अपराध की साजिश 10 साल की सजा। अब आप देखिए कि जो पाकिस्तानी लोग हैं इसका विरोध कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। लेकिन अगर भारत में इस तरह का कोई एकता अखंडता को नुकसान पहुंचाता है, शांति भंग कहता है, लोगों का मारता है, आतंकी संगठनों को बढ़ावा देता है, उनमें शामिल होता है, तो आप देखेंगे कि क्लियर है कि यहाँ तो होगा क्लियर, आपको सज़ा होगी। और फांसी की सज़ा की मांग की गई थी, लेकिन इन्हें फिर भी आप देखिए उम्र कैद की सज़ा दी गई है। और ये कश्मीर को आज़ाद करने की बात करते रहते हैं कि अलग देश हो, हमें ना भारत में रहना है ना पाकिस्तान में रहना है, इसमें कोई बुराई नहीं थी। लेकिन इनका ये वो हाल था, ये क्या करते थे कि गुप्त रूप से, गुपचुप तरीके से पाकिस्तान से मिले रहते थे और पाकिस्तान से मदद भी लेते रहते थे और वहाँ से आप देखिए यहाँ आतंकी घटनाएं करवाते रहते थे। तो ये प्रॉब्लम रहती थी। सोल संस्थान में सहेज रहे ताड़पत्र पर लिखी बात धाती। ये मध्य प्रदेश के सागर जिले की बीना शहर में अनूठा शोध संस्थान है जहाँ 300 वर्ष से 1500 वर्ष पुराने ग्रंथों की पांडुलिपियां हैं। यहाँ 30,000 ग्रंथ रखे गए हैं जिनमें ताम्रपत्र पर लिखे 200 ग्रंथ भी हैं। सागर आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश का एक शहर है, भोपाल इसकी राजधानी है मध्य प्रदेश की। शिवराज सिंह चौहान वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश की सीमा महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, राजस्थान और आपका गुजरात। देखिए जब तक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था तब तक क्षेत्रफल में पहले स्थान पर आता था मध्य प्रदेश। अब आप सभी जानते हैं कि दूसरे स्थान पर आता है। और 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। आगे चल के 1 नवंबर सन 2000 में मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ बना दिया गया था। और यहाँ विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। सक्षम नेतृत्व और सुशासन की 8 साल। मोदी सरकार ने सबसे पहले उन योजनाओं पर ध्यान दिया है जिन्होंने आम जन के आत्मविश्वास को बढ़ाया और उनकी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा किया। जी किशन रेड्डी का आलेख है, ये भी आप लोग पढ़िएगा। इस तरह के आर्टिकल आप सभी को पढ़ना चाहिए अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी करें, ये काफ़ी फायदा पहुंचाते हैं। मुस्लिमों के हित में समान नागरिक संहिता। जिस समुदाय में कानूनी तौर पर महिलाओं को बराबरी का अधिकार प्राप्त नहीं है वो वहाँ सामाजिक न्याय संभव नहीं है। आमना बेगम का आलेख है। और आप सभी जानते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है ना, इसका एक कोर मुद्दा और है समान नागरिक संहिता। आप देखते हैं कि 370 था वो हट चुका, अयोध्या मंदिर था वो बन चुका है, तो अब मेन मुद्दा इनका ये भी बचा है।
चुनाव आयोग 2174 पंजीकृत राजनीतिक दलों पर शिकंजा। और आप देखिए हमारे देश में क्या रहता है कि आपने देखा होगा कहीं भी कोई भी पार्टी बन जाती है, और लेकिन राष्ट्रीय पार्टी होने के लिए, क्षेत्रीय पार्टी होने के लिए आपको कुछ सीमा, मतलब एक तरह से शर्तें होने रखनी पड़ती है। लेकिन रजिस्ट्रेशन में क्या फ़र्क पड़ रहा है। और इलेक्शन कमीशन अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो आप सभी को इसके बारे में मालूम होना चाहिए, एक सामान्य जानकारी। 25 जनवरी 1950 में इसे राज्य क्या 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। सुकुमार सेन, नाम सुने होंगे आप लोग, पहले आपके मुख्य चुनाव आयुक्त थे। आर्टिकल 324 पढ़े हैं, ये चुनाव आयोग की बात करता है स्थापना की। और जो आपकी विधानसभा होते हैं, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, इन सभी के चुनाव की देखभाल करता है कौन? राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग। और जो आपके स्थानीय चुनाव होते हैं इनके लिए हर राज्य में आप देखते हैं अपना चुनाव आयोग होता है इनका। जैसे उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग, मध्य प्रदेश में देखें तो मध्य प्रदेश चुनाव आयोग यही करवाता है। कश्मीर में आत्मघाती हमले नाकाम, जैश के 3 आतंकी ढेर हुए हैं। और आप देखिए कि जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद की बात कर लीजिए या पहले की बात कर लीजिए, या हमेशा अशांति फैलाने की कोशिश की जाती है और अभी भी की जा रही है। देखिए अब तो 2 हिस्सों में बट गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। लद्दाख में आप देखिए इसकी राजधानी लेह है, इसकी सीमा आप चाइना हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान, 3 देशों से लगती है। श्रीनगर की राजधानी, जम्मू कश्मीर की राजधानी केवल पाकिस्तान से लगती है। और जम्मू कश्मीर में याद रखिए विधानसभा होगी दिल्ली की तरह आपकी, ठीक है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश ये भी है। सीबीआई के सवालों से असहज दिखे ममता के मंत्री पार्थ चटर्जी, ये आप देखेंगे पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। और वेस्ट बंगाल की अगर बात करें तो ममता बनर्जी यहाँ की क्या है, मुख्यमंत्री हैं। और आप सभी को एक भी मालूम होगा कि इसकी सीमा उड़ीसा हो, झारखंड हो, बिहार हो, सिक्किम हो, असम हो, 5 राज्यों से लगी है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगती है। और आप देखिए इसकी राजधानी क्या है, कोलकाता है। क्या है, कोलकाता है। यहाँ विधानसभा में अगर आप लोग देखें ना तो ये 294 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, तो ये भी याद रखिएगा। देश विरोध की भावना भड़काने का प्रयास, देश विभाजन की भावना पक्की होती रहे, इसके लिए राहुल अतिरिक्त मेहनत करते हैं। भारत देश नहीं है, यह साबित करने में राहुल की अगुवाई में पूरी कांग्रेस लगी हुई है। हर्षवर्धन त्रिपाठी का आलेख है, ये भी पढ़िएगा आप लोग। क्या इस आग को हवा ना दीजिए। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में आग की घटनाओं से पर्यावरण व जान माल नुकसान समेत समग्र विश्लेषण कर नवनीत शर्मा की डायरी है, ये भी पढ़िएगा। कपिल सिब्बल ने कांग्रेस छोड़ी, सपा के समर्थन से जाएंगे राज्यसभा। और आप सभी जानते हैं कि राज्यसभा सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए। और इनका चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं होता है, इनका चुनाव एमएलए के द्वारा होता है, विधायकों के द्वारा होता है। और विधायकों का चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो आपका वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, और जब भी आपके यहाँ जो भी विधानसभा चुनाव होते होंगे उसमें आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। पूजा स्थल कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका लगाई हुई है। देखिए एक और बात बता दूं आप लोगों को, देखिए पूजा एक्ट जो स्थल कानून है, जिसे आप लोग प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के नाम से जानते हैं, इसमें देखिए एक बात कही गई थी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि उस समय की परिस्थितियों की बात कर रहे हैं जब 1991-90 की बात हो रही है, जब राम मंदिर आंदोलन चरम पर था। ये मुद्दा देश भर में अशांति फैली हुई थी, और आप देख रहे हैं कि हिंदू मुस्लिमों के बीच खाई बढ़ती जा रही थी। आप देखिए कि एक तरह से दंगे हो रहे थे, दुनिया भर की समस्याएं दिख रही थी। तो उसी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए इस कानून को लाया गया था। इस कानून में साफ कह दिया गया था कि 15 अगस्त 1947 के पहले जो हुआ, हिंदुओं के साथ हुआ हो या मुस्लिम के साथ हुआ हो या किसी और धर्म के लोगों के साथ हुआ हो, उनके धार्मिक स्थल तोड़े गए हों, उसे सभी धर्म के लोगों को भूलना होगा। 15 अगस्त 1947 को जहाँ मस्जिद है वहाँ हमेशा मस्जिद रहेगी, जहाँ मंदिर है वहाँ मस्जिद रहेगी, वहाँ मंदिर है वहाँ मंदिर रहेगा। और आप देखिए कि और धार्मिक स्थलों में भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि आगे कोई परिवर्तन इन धार्मिक स्थलों में
नहीं किया जाएगा। और जो अयोध्या का मामला था इससे अलग रखा गया था अयोध्या के मामले को। लेकिन आप देखिए इस कानून को ही चुनौती दी जा रही है। हिंदुस्तान जिंक में पूरी हिस्सेदारी बेचने का फैसला। कैप्टन अभिलाषा बराक सेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है। तो आप देख लीजिए महिलाएं तो हर क्षेत्र में। वीजा घोटाले में कार्ति चिदम्बरम के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस। ये आप देखते हैं कांग्रेस के नेता हैं। अब 74,000 बूथों को मजबूत करने में जुट गई भाजपा। और आप देखेंगे कि कांग्रेस चिंतन मंथन कर रही है। और यहाँ बीजेपी आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव आया था, वो गुजरात के चुनाव में लग गए थे। चुनाव आप देख रहे हैं कि इनका एक अच्छी बात है। अगर आप 12 महीना आप देखिए राजनीति करते हैं और सभी टाइम लगे रहते हैं तो अच्छी बात रहती है। और आपने बाकी पार्टियों को देखा है क्या करते हैं कि चुनाव के टाइम ही निकलते हैं। ज्ञानवापी परिषद हिंदुओं को सौंपने के मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में। और आप देखिए ये ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी प्रकरण की बात हो रही है। और आप सभी जानते हैं बनारस का मामला है। अमेरिकी स्कूल के में किशोर ने बरसाई गोलियां, 19 बच्चों समेत 21 की मौत हो गई। टेक्सास की घटना है ये। पहले 21 देश बढ़ा रहे हैं वैश्विक स्तर पर खाद्य वस्तुओं के दाम। इन देशों के विभिन्न खाद्य पदार्थ के निर्यात पर लगा रखा है प्रतिबंध। घरों में खाद्य पदार्थों की बर्बादी करने में भी विकसित देश आगे। भारत ने कहा निर्यात पर रोक के बावजूद जरूरतमंदों देशों को भेजेंगे गेहूँ। और WTO की यहाँ बात हो रही तो ये WTO जिसे आप लोग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, विश्व व्यापार संगठन कहते हैं। इस तरह के संगठनों से आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चंस कई बार पूछे गए। 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा। केंद्र सरकार के फैसलों से घरेलू जिन्स में नरमी। और इमरान का मार्च रोकने को इस्लामाबाद सील किया गया है। आप सभी जानते हैं कि जो पाकिस्तान पड़ोसी है ना, इसके पूर्व प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, अब शहबाज शरीफ आ चुके हैं। तो वही चल रहा है। हमारा पड़ोसी है तो कम से कम हमें मालूम होना चाहिए। DL के लिए रात में भी दे सकेंगे ड्राइविंग टेस्ट। देख लीजिए आप लोग, ड्राइवर लाइसेंस की बात हो रही है। ये दिल्ली में अच्छी सुविधा हो गई। अधिकारियों को सप्ताह में एक दिन करनी होगी सार्वजनिक बसों में यात्रा। दिल्ली की बात हो रही है। NDMC क्षेत्र में लागू होगी आयुष्मान योजना। एयरपोर्ट पर यात्री के बैग में मिली सोने की 32 चूड़ियाँ। ड्रग्स तस्करी मामले में 2 नाइजीरिया नागरिक गिरफ्तार हुए हैं। ताहिर समेत 13 के खिलाफ पूरक आरोप पत्र पर कोर्ट ने लिया संज्ञान। ये दंगों के मामले की बात हो रही है दिल्ली में। दिल्ली NCR में लगाए जाएंगे 3.25 करोड़ पौधे। और वंदे मातरम मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस। वंदे मातरम को जनगण मन के समान दर्जा देने की मांग को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब मांगा है। जमानत के स्तर पर गवाह के बयान की सत्यता नहीं परखी जा सकती है। आवारा कुत्तों के मामले में दिल्ली सरकार ने जवाब तलब। देख लीजिए इस बार नौफ्ता भी चुकाएगा। और शाहजहां ने नहीं बनवाया था दिल्ली का पहला लाल किला। एक बात आपको बता दूं, देखिए आप लोगों को अभी तक क्या याद रखना है, जो इतिहास आप लोग इतिहास में बुक्स में पढ़े हैं। अगर आप लोग किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब बता रहे हैं। और अगर आपकी राजनीति में दिलचस्पी है, आप इस तरह के धार्मिक मुद्दों में फंसते हैं और एक तरह से आपकी दिलचस्पी है और आप खासकर राजनीति ही करना चाहते हैं, तो आप जो भी घटनाएं बता रहे हैं, जो लोग इतिहास बता रहे हैं, इन्हें याद रख सकते हैं। लेकिन आपका पढ़ना केवल उद्देश्य है सही जानना है, तो वही इतिहास आप लोग अभी याद रखिएगा। और आप लोग क्या करिए कि जब तक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या आप देखिए अदालतों के द्वारा या सरकार के द्वारा कोई फैसला नहीं दिया जाता है, आप लोग उसके बारे में ज़्यादा कुछ मुझे लगता है सोचने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक कुतुब मीनार है तो वो कुतुब मीनार ही रहेगी जब तक कि कोई उस पर फैसला नहीं आता है। SUP के विकल्प को बढ़ावा देने के को एक से साप्ताहिक मेला। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में हुई SUP के विकल्प बनाने वाले नए स्टार्टअप व स्वयं सहायता समूहों और संबंधित अधिकारियों की सख्त बैठक। ऑनलाइन गेमिंग पर हाई कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है। ये आप देखेंगे भगोड़ा अदालत से किसी छूट का हकदार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। चुनाव ममता की मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावना, बाबुल बन सकते हैं मंत्री और बनेंगे भी, क्योंकि इसलिए आप देखेंगे यहाँ से लोकसभा सदस्य की इस्तीफा देके अगर गए उनकी पार्टी में तो, और अगर विधायक बना है तो कुछ तो आशा होगी।
मछली पालन के मसले पर भारत WTO में समझौते की मूड में है। राहुल के बयानों पर, उनकी विदेश यात्रा पर भी विवाद खड़े हो रहे हैं और ये आरोप प्रत्यारोप चलता है राजनीति में। NCLT सदस्यों के कार्यकाल पर CGI की समिति ने किया विचार, केंद्र सरकार किया विचार। AIB, रॉ और NIA के नए प्रमुखों की तलाश शुरू हो गई है। BSF ने कच्छ सीमा के पास पाक की नाव जब्त की। और केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के कई कार्यक्रम में जाएंगे हमारे राष्ट्रपति साहब रामनाथ कोविंद साहब। अब राष्ट्रपति का भी चुनाव होना है हमारे देश में आने वाले समय में। भारत में अमेरिका की कुल $70 अरब किया है निवेश। और राजस्थान में होगी 94,000 से ज़्यादा शिक्षकों की भर्ती। किसान, महिलाओं और नौजवानों को साधेगी उत्तर प्रदेश सरकार। नए CDS के लिए सेवानिवृत्त शीर्ष अधिकारी अफसरों की सूची मांगी गई है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात हो रही है। 8वीं 10वीं के मुकाबले 3री 5वीं के बच्चे में ज़्यादा तेज। भाषा में सभी स्तरों पर छात्रों का प्रदर्शन रहा बेहतर। विज्ञान विषय में 8वीं और 10वीं के छात्रों का प्रदर्शन खराब रहा है। जातीय जनगणना देख लिया, आज जो आप देख रहे हैं देश भर में ये चल रहा है। RJD और JDU और BJP, कौन हो गए? तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, ये BJP हो गए। और आप देखिए बिहार की राजनीति में भी काफ़ी उठापटक चल रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि कभी भी नीतीश साहब BJP से अलग हो जाएं। और जाति गणना, कई लोग ये हवाला देते हैं कि बताइए अगर जातिगत जनगणना, जब पशुओं की जनगणना हो सकती है तो आदमियों की भी तो जनगणना होगी। और जब देखिए क्या रहेगा कि सभी के आंकड़े रहेंगे सभी जाति के, तो उनके बारे में किस तरह से उनकी स्थिति है, क्या प्रॉब्लम है, क्या समाधान हो सकते हैं, कौन सी योजनाओं की ज़रूरत है, उन्हें बेहतर ला सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कई लोगों के द्वारा। विपक्ष के द्वारा कहा जाता है कि देखिए जातिगत जनगणना करवाने से जातियों में मतभेद बढ़ेगा। इस तरह के कई तमाम पॉइंट वो भी देते रहते हैं। और बिहार की बात करें तो आप देखेंगे बिहार की राजधानी पटना है। बिहार से लगे हुए राज्य उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। यहाँ आपको 243 विधानसभा में सीटें देखने को मिलेगी। विधान परिषद में 75 सीटें, राज्यसभा में 16 सीटें, लोकसभा में 40 सीटें। सोनिया ने खत्म कर दी है परिवार के नेतृत्व को चुनौती की गुंजाइश। एक बात और आपको बता दें, देखिए कांग्रेस की कमजोरी पर अब बोलना एक तरह से आप देखिए, मुझे लगता है कि ज़रूरी भी नहीं है। और एक बात और जान लीजिए, और कांग्रेस को जो बुरी स्थिति में जा रही है, इसकी जो समस्या है वो उसका एक छोटे से छोटा निचले कार्यकर्ता भी जानता होगा। लेकिन सुधार कौन करे, तो इस पर मुझे लगता है बात करना ये 1885 की कांग्रेस है। कांग्रेस विधायक ने गहलोत को घेरा, कहा रीट की जांच कराए तो एक मंत्री जेल में होगा। अब आप देखिए उनके ही लोग घेर रहे हैं। विधानसभा में अखिलेश और केशव के बीच हुई तीखी झड़प, गंभीरता फर्क योगी ने संभाली बात। और एक बात और आप बता दूं, देखिए अगर विपक्ष मजबूत होता है तो लोकतंत्र के लिए आप देखिए एक अच्छी बात होती है, देश के लिए अच्छी बात होती है। कानून बनेंगे तो आप देखिए बहस होगी दोनों तरफ से। और इसका उदाहरण मुझे लगता है कि देखिए कहाँ देखा जा रहा है, फर्स्ट कहाँ, उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है। अखिलेश यादव भी काफ़ी टक्कर दे रहे हैं। और देखिए इसीलिए आपने देखा है कि उन्होंने लोकसभा सदस्यता त्याग दी और विधानसभा में आए हुए हैं, क्योंकि वो अब लड़ेंगे, अब देखे जाएंगे। और उत्तर प्रदेश वैसे आपको बता दूं राजनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ विधानसभा में 403 सीटें देखने को मिलेगी। विधान परिषद में कितनी सीटें हैं? 100 सीटें हैं, माफ़ करिएगा 100 सीटें हैं। राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। तो इसलिए उत्तर प्रदेश राजनीति की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। डिम्पल जयंत में से कोई एक जाएगा सापा से राज्यसभा। और आप सभी जानते हैं कि जो राष्ट्रीय लोकदल इसके अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी, और इनके साथ गठबंधन भी रहा है। किनके साथ? समाजवादी पार्टी के साथ। कांग्रेस में लोग आते हैं और जाते रहते हैं। वेणुगोपाल कह रहे हैं राज्यसभा में 11 सीट हासिल कर सकती है कांग्रेस। बड़े नेता दौड़ में है। चलिए खैर। राजीव की हत्यारी को गले लगाने वाले स्टालिन पर बरसी शिवसेना। मानसिक अस्पताल जाकर सोलंकी कराए अपनी जांच, पाटिल कह रहे हैं। और कयासों के बावजूद राज्यसभा जाने को लेकर अस्वस्थ हैं RCP सिंह। आप देखेंगे कि ये कहाँ की बात हो रही? बिहार की बात हो रही। नीतीश कुमार के करीबी हैं और कैबिनेट में मंत्री भी हैं। अब 74
देखिए, पाटीदार नेता नरेश पटेल के राजनीति में आने पर संसर बरकरार है अभी भी, क्योंकि आने वाले समय में आप देखिए गुजरात में भी चुनाव है। कहाँ? गुजरात में भी चुनाव है, और यहाँ भी चुनावी मोड़ शुरू हो गया है। आप देख रहे हैं पार्टी का एक को छोड़कर दूसरे में जाना भी शुरू हो गया है यहाँ। और आप देखेंगे गांधीनगर इसकी राजधानी है, और आपको मालूम होगा कि गुजरात, यहाँ से आपके प्रधानमंत्री साहब भी आते हैं, गृह मंत्री साहब भी आते हैं। विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं यहाँ। बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में एसडीपीआई जमा रही जड़ ने कट्टरपंथी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की राजनीतिक इकाई एसडीपीआई पंचायत चुनाव सक्रिय संगठन की 48 सदस्य जीत की बाद आ रही केंद्रीय एजेंसियों ने शुरू की छानबीन। चुनाव में ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर मुंबई में भाजपा का प्रदर्शन। याद देखें कि ओबीसी की अच्छी खासी संख्या है, और कई राज्यों में आप देखते हैं कि उनके आरक्षण को लेकर विवाद बना हुआ है, तो उसी की बात हो रही है। और आप देखिए कि यही तो है, इसीलिए तो आप देखते हैं केंद्र में जो भी सरकार रहती है वो करवाना नहीं चाहती है, क्योंकि उसे लगता है कि इसका नुकसान होगा उसे। इससे पहले भी तो कांग्रेस रही है, वो भी तो करवा सकती थी। अब भाजपा है केंद्र में, तो वे भी वही काम कर रही है। एक साथ कैसे हो सुनवाई, अदालत ने मांगी नजीर। ये आप देखिए श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा की बात होने लगी है। देखिए, आप देखिए ये जितना धार्मिक और सामाजिक मुद्दा है, उससे कहीं ज़्यादा आप लोग देखेंगे राजनीतिक मुद्दा है। अगर धार्मिक मुद्दा होता है केवल, तो आप देखिए हमारे देश के जो भी धर्म गुरु हैं हिंदू मुस्लिम के, वो आपसी में समझौता कर सकते थे, निकाल सकते थे। लेकिन जो राजनीति आ जाती है तो वो आप देखिए शांत होने का नाम ही नहीं लेती है। ज्ञानवापी के जल से संकल्प संघ शुरू होती है पंचक्रोशी परिक्रमा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लड़ेगा कानूनी लड़ाई, ज्ञानवापी मस्जिद की बात हो रही है। पूजा स्थल कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका हुई है। मृगशिरा नक्षत्र में होगा गर्भगृह का भूमि पूजन। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है भव्य। मुकदमे सुनने लायक हैं या नहीं, सुनवाई आज होगी। और केदारनाथ व यमुनोत्री या 2 दिन बाद पटरी पर लौटे। तो यात्रा जा रहे हैं यात्री के लिए, तो उसी की बात हो रही है। बद्री केदार व यमुनोत्री में हृदय घास से 8 लोगों की मौत। तो इसीलिए कहते हैं कि जाए अगर कोई आपका तो बड़े ध्यान से जाना। आंध्र प्रदेश हिंसा 46 गिरफ्तार, अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है। आंध्र प्रदेश में भी आप देख रहे हैं कि अभी एक विधायक का मकान भी जला दिया गया, मंत्री और विधायक का। और आंध्र प्रदेश अगर आप लोग देखना चाहें तो यहाँ आपको आंध्र प्रदेश देखने को मिल जाएगा। अमरावती इसकी राजधानी है। क्या है? अमरावती इसकी राजधानी है। और आप देखेंगे इससे तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, या आप देखिए छत्तीसगढ़ हो, या अब उड़ीसा, इन सभी राज्यों से इसकी सीमा लगती है। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है आपका ये आंध्र प्रदेश। और यहाँ विधानसभा में 175 सीटें हैं, विधान परिषद में 58 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। तो ये भी याद रखिएगा। कैप्टन अभिलाषा बराक बनी सेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट। लखनऊ से पहली बार नेपाल की जनकपुर जाएगी श्री रामायण यात्रा। और आप देखिए जो पड़ोसी हमारा नेपाल है ना, इससे भी हमारे सांस्कृतिक संबंध काफ़ी मिलते जुलते हैं। सीता की बोलते नहीं, सीता माता यहीं की थी ऐसा मानते हैं कई लोग। और आप देखिए कई लोग ये भी कहते हैं कि बुद्ध भगवान भी यहीं इनका जन्म हुआ था। उत्तराखंड की सीमा लगती है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, 5 राज्यों की सीमा लगती है नेपाल से। तो ये भी याद रखिए, कई बार क्वेश्चंस बन जाते हैं। फर्जी केस दर्ज कराने वाले से आतंकित था गांव, जेल गया तो जलाएगी के दर। ये आप देखिए उत्तर प्रदेश की घटना है। बंगाल में स्वास्थ्य साथी योजना में भ्रष्टाचार। रिपोर्ट 2020 में 1.20 लाख से अधिक हुई घातक सड़क दुर्घटना है। तो ये आप देखिए सबसे ज़्यादा लोगों की डेथ होती है सड़क दुर्घटना में हमारे देश में। जम्मू कश्मीर को देश से अलग करना चाहता था यासीन, बता चुका हूँ जैसा कि आप सभी जानते हैं। और मलिक के घर पर ड्रोन के जरिए रखी गई नज़र। और SC/ST एक्ट मामले में केतकी चेतले की न्यायिक हिरासत बढ़ी है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत स्पाइस जेट पर रैंसमवेयर का हमला उड़ाने पर प्रभावित हुई हैं। यासीन को उसके पापों की सज़ा मिलनी अभी बाकी है, निर्मल कह रही हैं। इन आतंकियों पर अभी चलेगा मुकदमा।
ये सहारा ग्रुप मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। और जीवों को शिकार से बचाने के लिए एल्गोरिदम विकसित। और पीडीपी नेता वाहिद फराग को जमानत मिली है। ये आप देखिए सब वो जम्मू कश्मीर में ही देखने को मिलेंगे। बारिश से पुलिस स्टेशन जलमग्न, नीचे आप देख रहे होंगे। तो आप सोचिए कि पुलिस स्टेशन का जी हाल। वीरप्पन के सजा याफ्ता बड़े भाई मधेयन की मौत। ये वीरप्पन आप देख रहे हैं दक्षिण भारत में काफ़ी आप लोगों ने वीरप्पन मोरी भी देखी होगी। सतना में पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू की प्रतिमा पर बरसाए डंडे, 6 गिरफ्तार हुए। अब आप देखिए मध्य प्रदेश की घटना है। बिहार में अगवा पर किशोर से सामूहिक दुष्कर्म 13 दिन दर्ज की दिन 13वें दिन बात की गई है। ये बिहार में देखिए नीतीश कुमार यहाँ के अच्छे मुख्यमंत्री हैं, उन्हें मुझे लगता है इस तरह की घटनाओं पर बड़ा एक्शन लेना चाहिए। अंसारुल्लाह मामले में एनआईए ने दाखिल किया पूरक आरोप पत्र। सिद्धू को मिला कैदियों की फाइल तैयार करने का काम। ग्रेनेड हमले में मारे गए रंजीत की बेटी को मिली नौकरी। और आप देखेंगे कि ये भी जम्मू कश्मीर की ही बात है। राजस्थान में भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा सकते हैं अधिकारी को जल जीवन मिशन की जिम्मेदारी। चलिए, अरावल की पहाड़ियों से निकलेगी 4.69 किलोमीटर लंबी सुरंग। तो इसके बारे में भी याद रखिए। दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल टनल ये 9.02 किलोमीटर की तरह ही अरावली की पहाड़ियों में भी 4.69 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण किया जाएगा। ऐसे पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। आत्मघाती हमला नाकाम, जैश के 3 आतंकी ढेर हुए। और उप डाकपाल ने उपभोक्ताओं की 1.18 करोड़ रुपए आईपीएल सट्टा में उड़ाए। देख लीजिए। तलाक ए हसन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका तत्काल सुनवाई से इनकार हुआ है। कब्र से जिंदा निकली 2 दिन की बच्ची, फिर हमेशा के लिए टूट गई सांसें। ये भी जम्मू की घटना है। नेताओं नौकरशाहों के करीबी फ्रेम के आधा दर्जन ठिकानों पर छापा। ये आप देखेंगे कि निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की बात हो रही है। और ये आप देखिए कि झारखंड का भी चर्चा में बना हुआ है, यहाँ भी राजनीति गरमाई हुई है। तो इसके बारे में भी जान लीजिए। किसके बारे में? झारखंड के बारे में। ये किससे? बिहार से अलग करके बनाया गया था 15 नवंबर सन 2000 में। और इसकी राजधानी रांची हो गई। इससे लगे हुए राज्य आपका उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, फिर चाहे आप देखिए उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो। इसकी बात करें तो हेमंत सोरेन अभी मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। ठीक है। सरसों ने दामाद के सिर पर 100 जूते मारी, चप्पलों की माला पहनाई। राजस्थान की घटना है। और तो ये भी याद रखिएगा, ध्यान देते रहिएगा, सीख लेते रहिए इस तरह के। ये सभी आर्टिकल मुझे लगता है बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। और अगर टाइम है और टाइम नहीं, सिविल सर्विस की तैयारी खास कर रहे हैं तो आप सभी को पढ़ना चाहिए। मोदी सरकार ने सबसे पहले उन योजनाओं पर ध्यान दिया है जिन्होंने आम जनता के आत्मविश्वास को बढ़ाया और उनकी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा किया है। और आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इसकी फ़ायदा भी मिला है। आतंक से लड़ाई, यासीन मलिक को जो सजाया हुई है उसी पर लिखा हुआ है, इसे भी पढ़ लीजिए। मुस्लिमों के हित में है समान सहायता, आंतरिक मूल्यवान। बिहार में उच्च शिक्षा के विस्तार और गुणवत्ता सुधार की दिशा में लगातार प्रयास के बावजूद अपेक्षित परिणाम नहीं मिलना चिंताजनक है। और बिहार की क्या स्थिति आप सभी जानते हैं। ऊर्जा त्याग का उद्गम, ये ज़रूर मुझे लगता है बड़ा इंटरेस्टिंग एक तरह से कुछ शब्द रहते हैं यहाँ, इन्हें पढ़िएगा। क्यों आती है असम में हर साल बाढ़? असम में पूरी तरह नदी घाटी पर बसा हुआ है और लिहाजा वहाँ बाढ़ और मिट्टी के कटाव का खतरा हर वक्त बना रहता है। बाकी राज्य आप देखें पानी से तरस रहे हैं और यहाँ बाढ़ आ रही है, उल्टा हो रहा है। देश विरोध की भावना भड़काने का प्रयास, राहुल गांधी पर वही चल रहा है। खरी खरी पेड़ों की तलाश, ये भी खरी खरी भी पढ़ लीजिएगा। चलिए देखते रहिए। कांग्रेस की कमजोरी से मजबूत होती है भाजपा, बिल्कुल सही है। और आप देखिए कई लोग कहते भी रहते हैं, कई राजनीतिक विश्लेषण, कि जितना बीजेपी की जीतने का श्रेय नहीं जाता है उतना आप देखिए कांग्रेस को जाता है। अपनों की राय से आज सहज है भाजपा, कृपया इस आग को हवा ना दीजिए। आप देख रहे हैं देश भर में आग की भी घटनाओं की खबरें आती रहती हैं।
केंद्र सरकार के फैसले से घरेलू जिंस में नरमी, चीनी के निर्यात को प्रतिबंधित सूची में डालने का असर हुआ है। आरबीआई पर दबाव घटा और ब्याज दरों में ज़्यादा बढ़ोतरी की अब उम्मीद है। आरबीआई सभी जानते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, जो हमारी केंद्रीय बैंक है, और आप सभी को मालूम हुई होगा कि इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। महंगाई को देखते हुए जीएसटी दरों में बदलाव की संभावना नहीं है। और आप देखेंगे कि नया कर है ना जीएसटी, उसी की बात होती है। सुपरटेक मामले में रिपोर्ट पेश करें समाधान पेशेवर। और ईएसआई से मार्च में जुड़े 14.05 लाख नए सदस्य। आरबीआई ने सोना आयात से जुड़े नए नियम बनाए। आयात मतलब होता है हम लोग खरीद रहे हैं, निर्यात मतलब बेच रहे हैं। 5 गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों का पंजीकरण रद्द हुआ है। डिस्कॉम को बकाया 4 वर्षों के मासिक किस्त में लौटाने की छूट। बिना पंजीकरण नहीं होगा पेपर का आयात। गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध से वैश्विक बाजार पर असर नहीं। और याद 2000 से ज़्यादा मिले कोरोना के मामले, तो ये जरूर याद रखिए अपना स्वास्थ्य का और अपने परिवार का। उड़ीसा के गंजाम में पलटी बस, 6 यात्रियों की मौत। मिट्टी को बचाने के लिए काम करे WEF नेता सदगुरु कह रहे हैं। सदगुरु को आप लोगों ने सुना होगा, ईसा फाउंडेशन के संस्थापक हैं। आज नहीं तो कल भारत से रिश्ते होंगे सामान। ये विदेश मंत्री हैं पाकिस्तान के। शाहजहाँपुर में पिटाई से आहत भाजपा महिला मोर्चा की नेता ने दी जान। सीबीआई के सवालों से आशय देखिए पार्थ चटर्जी। पुरी जगन्नाथ मंदिर के सामने पुजारी के बेटे की हत्या। बिहार में जहरीली शराब से 6 और की मौत। मछुआरों को 27 से 29 तक समुद्र में प्रवेश न करने की सलाह दी गई है। एक बात और बता दूं, आप देखिए गुजरात में शराबबंदी की बात हो गई भाई, लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं कि शराब चल रही है, लोग पी रहे हैं, और कहाँ से खरीद के लाते हैं ये भी मालूम नहीं रहता है, वो पी लेते हैं। वो कहते हैं ना कि वो ढूंढ ही लेते हैं। क्या ढूंढ लेते हैं? शराबी अपना ठिकाना। ये ताकतवर गन लावी के सामने विवश अमेरिका। ये देख लीजिएगा, कई बार इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। खाद्यान्न को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है रूस। और गन लाइसेंस पर नए कानून बनाने की ज़रूरत है, बाइडन साहब कह रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडन। अमेरिका में शिक्षकों को हथियार देने के लिए छिड़ी बहस। इमरान का मार्च रोकने को इस्लामाबाद सील। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक कर्मचारी ही पा रहे हैं कम वेतन। ये भेदभाव पाकिस्तान में देखने को मिलता है। चीन ने कहा IPEF से डरे हुए क्षेत्र हैं देश। ये इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क से तिल मिलाया है चीन। चीन भी हमारा पड़ोसी है। देखिए लद्दाख हो, फिर चाहे हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, सिक्किम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, 5 राज्यों की सीमा लगती है चाइना से। श्रीलंकाई PM विक्रम सिंघे को वित्त मंत्रालय का भी जिम्मा। ये आप देखिए कि हमारा पड़ोसी है श्रीलंका, आर्थिक संकट से गुजर रहा है, भारत मदद भी कर रहा है। अफगान महिलाओं पर पाबंदियों के लिए सुरक्षा परिषद चिंतित है। उत्तर कोरिया ने 3 मिसाइलों का परीक्षण किया है। ये भी सनकी है। आप देखिए उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया को डराता रहता है, अमेरिका को डराता रहता है। ये देख लीजिए IPL चल रहा है, गुजरात टॉप पर बनी हुई थी, और अब आप देखिए कि मुझे लगता है कि देखिए फाइनल हो जाएगा, उसके बाद एक ओवरव्यू ले लेंगे। और अगर आपकी दिलचस्पी होगी इसमें IPL में, तो मुझे लगता है एक गेंद देख रहे होंगे आप लोग। भारतीय टीम की ज़रूरत के हिसाब से 100% दूंगा, अर्शदीप सिंह कह रहे हैं। महिला वनडे चैंपियनशिप के अगले चक्र में होंगी 10 टीमें। अब CEO संभालेगा हॉकी इंडिया। नरेंद्र बत्रा को IOA अध्यक्ष पद से हटाया गया। अनिल खन्ना होंगे कार्यवाहक प्रमुख। इंडोनेशिया के खिलाफ बड़ी जीत चाहेगा भारत। और मौलकान को हराकर जोकोविच तीसरे दौर में पहुंचे हैं। और आप देखेंगे राम कुमार के ग्रैंड स्लैम के मुख्य ड्रा में पहली जीत है। डायमंड लीग से पहले फिनलैंड में ट्रेनिंग करेंगे नीरज चोपड़ा, आप इन्हें जानते भी होंगे। स्वदेशी हाइपरलूप प्लेन जैसी होगी रफ्तार, देख लीजिए। भारत विज्ञान संस्थान स्वावलंबन की राह पर है अग्रसर। ये भी पढ़ लिया करिएगा। व्हाट्सएप पर ऐसे करें डिजी लॉकर का उपयोग। ये देखिए भविष्यवाणी होती रहती है, दिलचस्पी है तो इन्हें भी पढ़ लिया करिएगा अगर भरोसा करते हैं। देखिए ये सभी मूवियों में आपकी दिलचस्पी है बॉलीवुड में, तो ये खबरें आपके लिए आती हैं। टप्पर के दूसरे सीजन के लिए लेखकों पर काफ़ी दबाव। गगन अरोड़ा। जन्मतिथि पर करण ने किया फिल्म का ऐलान। करण जौहर को आप जानते होंगे। अपनी ड्रेस की वजह से ट्रोलर्स निशाने पर आई दीपिका। फैन हूँ तो खुलकर बताऊंगी शिवांगी। अब प्रिय फिल्म की तैयारी में है साद अली। देश की कहानियों पर भी फिल्म आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए।
फिर सलमान खान के साथ स्क्रीन साझा करेंगे अनंत, और लोग कहते कुछ नहीं बदलता। देख लीजिए। चलिए, ये आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, साइंस टेक का। काफ़ी इसमें क्या रहेगा, आपको सामान्य जानकारी, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस मिलेंगे, और आपको आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, और सामान्य जानकारी भी होनी चाहिए। गांगुली और द्रविड़ ने की थी 318 रन की साझेदारी। 1999 में आज ही भारतीय बल्लेबाज सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ ने टांटन में श्रीलंका के खिलाफ विश्व कप मैच में दूसरे विकेट के लिए 318 रन जोड़े थे। यह वनडे क्रिकेट में किसी भी टीम की ओर से किसी भी विकेट के लिए 300 या अधिक रन की पहली साझेदारी थी। इसरो ने अंतरिक्ष में कॉमर्शियल लॉन्चिंग की शुरुआत की थी 1999 में। आज ही भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने प्रशिक्षण यानी PSLV G2 के जरिए भारत, जर्मनी और दक्षिण कोरिया के 3 उपग्रह सफलतापूर्वक एक अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किया था। इसके बाद आप देखेंगे भारत सैटेलाइट के रास्ते सटीक विक्षेपण का केंद्र बना। इसरो की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम में छगन राज ने निभाई थी सफलतापूर्ण महत्वपूर्ण भूमिका। स्वतंत्रता सेनानी छगनलाल चौपा सनी बाला का जन्म 1912 में आज ही तत्कालीन जोधपुर रियासत में हुआ था। 26 जनवरी 1932 को उन्होंने जोधपुर की जूनी धान मंडी में पहली बार तिरंगा फहराया और जेल गए। 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में भाग लिया। वहां से लौटने ते ही उन्हें जेल भेज दिया गया, और 1940 में उन्होंने प्रजामंडल आंदोलन में भी हिस्सा लिया। मारवाड़ हितकारिणी सभा, यूथ लीग, बाल भारत सभा, पीपुल्स एसोसिएशन, प्रजामंडल और आदि संस्थाओं के संस्थापक सदस्य भी रहे हैं। ये टमाटर बनेगा विटामिन डी का अच्छा स्रोत। जीन एडिटिंग से तैयार किया गया नया विकल्प कई बीमारियों में होता है क्या फ़ायदेमंद, और वैसे टमाटर महंगा भी हो रहा है। जापान में इंसान से कुत्ता बन गया शख्स। देख लीजिए, जापान का एक शख्स टोको अपने अजीबगरीब शौक की वजह से चर्चा में है। दरअसल टोक्यो को बचपन से ही कुत्तों से खासा प्यार था, इसलिए उसे कुत्ते जैसे दिखने का शौक था। इसलिए शौक को पूरा करने के लिए उसने कुत्ते का विशेष कस्ट्यूम बनवाया। यह कस्ट्यूम पहनने के बाद वह हूबहू कुत्ते जैसा ही दिख रहा है। देख लीजिए, 12 लाख रुपये खर्चा है और इसे बनने में 40 दिन लगा है। बेकार वस्तुओं से व्हेल को खतरा है। इस समुद्र में फेंके जाने वाले बेकार जाल और प्लास्टिक की वस्तुएं जलीय जीव जंतुओं के लिए बेहद हानिकारक होती हैं। बिल्कुल सही है ये तो। आप देखेंगे मस्तिष्क को जल्द बूढ़ा कर देती है टाइप 2 डायबिटीज। मंकी पॉक्स में असरकारक हो सकती हैं कुछ एंटी वायरल दवाएं, लेसेंट कह रही है, और इसकी भी खबरें आ रही हैं। देखिए, मंकी पॉक्स भी नवजात शिशुओं में भी पाया गया थायराइड का असंतुलन। ग्रीन या ब्लैक टी दोनों ही स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं। इंस्टाग्राम डाउन होने से यूजर पर्सन, आप भी अगर चलाते हैं तो आपको भी मालूम होगा। गार्डन ऑफ लाइफ, हांगकांग में आर्ट वेसल में प्रदर्शित चीनी कलाकार मिंग के फेका गार्डन ऑफ लाइफ आर्ट इंस्टॉलेशन लोगों के लिए खास आकर्षण का केंद्र रहा है। देख लीजिए, तंदुरुस्त रखने के साथ रोग से बचाएगी न्यूट्रीवार व बिस्किट। केंद्रीय मशरूम अनुसंधान के निदेशालय सोलन ने तैयार किया है स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद बाजरा, ज्वार, रागी व डींगरी मशरूम का बनाया मिश्रण। कोयले का प्रदूषण खत्म कर 3 दशक में बचा सकती है 1 आप देखिए 45 करोड़ जीवन। सबसे ज़्यादा आप देखते हैं प्रदूषण फैलता है, और इस पर आप देखिए दुनिया भर में ध्यान देने पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारे देश में देख लीजिए अधिकतर ऊर्जा आप देखते हैं कि कोयले से ही बनाई जाती है। तो फिलहाल आज के न्यूज़पेपर में यही खास खबरें हैं। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, हम लोग मिलते रहेंगे।